सचमुच में आनंददायक इस गुरु की शक्ति को महसूस करते हुए ही आनंद विजय यह नाम आत्माराम जी महाराज साहब जी को यदि किसी ने दिया तो वो गुरु जी थे श्री बूटे राय जी महाराज साहब। बूटे राय जी महाराज साहब जी भी और गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी भी दोनों एक ही परंपरा के थे, स्थानकवासी परंपरा के थे। और ये दोनों जन ऐसे क्रांतिकारी, दोनों ने दोनों का कार्यक्षेत्र पंजाब, और इन दोनों ने ही विशेष करके शुरुआत गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी ने की, माफी गुरु श्री बूटे राय जी महाराज साहब जी ने की, और उसके बाद में बूटे राय जी महाराज साहब जी के साथ में तो नहीं, परंतु गुरु बूटे राय जी महाराज साहब जब रामनगर से जाने लगे एक गुजरात की ओर, तो गुरु बूटे राय जी महाराज साहब जी से रामनगर के लोगों ने कहा कि महाराज आप गुजरात जाने की बात करते हो, ठीक है आपका कारण सही है, परंतु गुरुजी महाराज साहब आप हमको तो बड़ी दुविधा में छोड़कर जा रहे हो। न तो हम आकाश के न हम धरती के, हमारी हालत तो बीच में बिल्कुल त्रिशंकु जैसी आपने कर डाली। हम एक परंपरा से जुड़ा हुए आप श्री जी की बात को मान करके परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी द्वारा प्ररूपित सिद्धांतों को जान करके, परंतु गुरुजी महाराज आप जा रहे हो तो सचमुच में हम अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। गुरु श्री बूटे राय जी महाराज साहब जी ने कहा चिंता मत करो तुम, चिंता मत करो तुम, मुझसे भी ज्यादा प्रबल तेजस्वी प्रबल पराक्रमी तुमको संभालेगा। और सचमुच में ये बात कहने वाले, इस तरीके की भविष्यवाणी करने वाले गुरु बूटे राय जी महाराज, जिनका गृहस्थपने का नाम बूटा सिंह जी था, सरदार थे, जाट थे, उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली। और गुरु बूटे राय जी महाराज साहब जी की भविष्यवाणी के अनुसार श्री बूटे राय जी महाराज साहब जी के जाने के बाद स्थानकवासी परंपरा में से ही अपने को गुरुवर श्रीमद विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज यानी कि आत्माराम जी महाराज साहब जी प्राप्त हुए, जिन्होंने श्री बूटे राय जी महाराज साहब जी के काम को आगे बढ़ाया। जीरा में उन्होंने गुरुदेव श्री जीवन राम जी महाराज साहब जी का संग पाया। जोधामल जी ने आत्माराम को बेटे के समान अपना स्नेह वात्सल्य दिया। इसी लहरा गांव की मिट्टी ने एक इस तरीके का अपने को शूरवीर, धर्मवीर, क्रांतिवीर, एक ऐसी लहरा की धरती में लहरा का संतान दिया जिसने धर्म की दुनिया में अद्भुत 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 काम किया। धर्म की परंपरा की शुरुआत करने वाला भगवान होता है, ईश्वर होता है,
और उस ईश्वर के द्वारा प्रतिपादित प्रारूपित यानी कि 24वें तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी द्वारा प्रारूपित सत्य सिद्धांतों को जाना, समझा, दूसरों के कहने के अनुसार नहीं, अच्छे ढंग से आगमों का आलोढ़न विलोढ़न करके, जैसे कि माताएं बहनें दूध होता है, जरूरत होती है तो दूध का दही बनाती हैं, जरूरत होती है दही में पानी डाल करके मथती हैं, मथने के साथ साथ जरूरत होती है तो छाछ, यदि जरूरत है घी की तो आगे बढ़ती है मक्खन, मक्खन से भी और आगे घी बनाती है। मूल रूप से ये दूध और दूध का दही, दही का आलोढ़न विलोढ़न, मक्खन गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी ने इस ढंग से आगमों का जो सार स्वरूप तत्व था, घी जिसको अपन लोग सामान्य भाषा में कहें परम सत्य तत्व, उस परम सत्य तत्व को उन्होंने प्राप्त किया। गुरु आत्म जैसा पराक्रमी, गुरु आत्म जैसा बलवीर सचमुच में उस समय तक तो पैदा ही नहीं हुआ था। लोग जानते थे, लोग समझते थे सत्य क्या है। स्वयं उनके गुरु जी महाराज जीवन राम जी महाराज, स्वयं उनके विद्या गुरु जी महाराज श्री रतन चंद्र जी महाराज साहब भी समझते थे कि सत्य क्या है। सत्य को जान करके सत्य को अपनाना, उसके लिए बहादुरी चाहिए। सत्य को अपनाना ही नहीं, सत्य को अपना करके सत्य का प्रचार प्रसार करना, उसके लिए भी प्रबल पराक्रम चाहिए। उसके लिए विरोधों की आंधी को झेलने का साहस, शौर्य चाहिए। और वो शौर्य पुत्र हमें इस लहरा की धरती से मिला। उन्हीं के शौर्य की कहानी क्या कहूं। उनकी मां जिसका नाम था रूपा देवी, लहरा में उनका घर, उनके पिताजी सैनिक, घर में पिताजी थे नहीं, माता और पुत्र दोनों जन एक ही शैया पर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। अचानक ये इनको शूरवीरता के संस्कार धरती और धरती पर, इसी धरती पर रहने वाली माता रूपा देवी और श्री गणेशी लाल से कैसे मिले। दोनों जन सोए हुए। गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब के पांवों में कड़ा पहना हुआ था। अचानक एक चोर आता है। चोर ने उनकी कुटिया में प्रवेश किया, देखा बालक के पांव पर चांदी का मोटा कड़ा, और सचमुच में बड़ा होशियार था वो। इतनी होशियारी से काट रहा था कि छेने की कोई आवाज ही नहीं। अचानक मां जाग गई। मां ने देख लिया और बैठ करके इतनी जबरदस्ती से,
इतनी जोर से मां ने उस चोर का हाथ पकड़ा ना, अब चोर छटपटाने लगा, छूटने की कोशिश करता है, चाहता है कि ये कहीं पर कुछ बोल न दे। यदि कुछ बोल देगी ना तो अड़ोस पड़ोस में सोए हुए लोग जग जाएंगे और आ जाएंगे, मेरी तो अच्छे ढंग से धुनाई करेंगे। मां उसकी भाव दशा को समझ गई, हाथ छोड़ा नहीं। बहुत छुड़ाने की जब उसने कोशिश की तो माता रूपा देवी जी ने कहा कि देख, तू चाहे जितना मर्जी धम पछाड़ा कर ले, तू छूट तो नहीं पाएगा। उसने माफी मांगी। मां ने कहा कि नहीं, माफी तो नहीं दूंगी, सचमुच में तुझको तेरे अपराध की सजा दिलवाऊंगी। बहुत गिड़गिड़ाया, तब जाकर के माता ने कहा, रूपा देवी ने कहा कि देख, तू यहां पर आया, अब इस घर के बाहर जाकर के, इस घर के बाद किसी भी घर में तू चोरी नहीं करेगा, ऐसा वचन दे तो तेरा हाथ छोड़ूंगी, नहीं तो अभी तुझको लेकर के जाती हूं। उसने माफी भी मांगी, चोरी आगे से न करने का वचन भी दिया। इस तरीके के शौर्य के संस्कार, वीरता के संस्कार शुरुआत से ही जिस बालक को मिले, ऐसे बालक का नाम आत्माराम। आत्माराम जी महाराज साहेब को बचपन से ही एक और तुमको संस्कार की कहानी सुनाता हूं गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी के। उन दिनों में लहरा गांव में लुटेरों का आना जाना ज्यादा रहता था। गणेशी लाल जी भी गांव में ही थे। गांव की ऐसी स्थिति देख करके गणेशी लाल जी ने अपने गांव के सब युवकों को इकट्ठा किया और कहा कि देखो, चोरों से इस रीति से डर करके, दुबक करके घर में बैठे रहना अच्छी बात नहीं है। एक यूथ बनाओ और किसी भी घर में यदि कोई भी आ जाए ना तो अपन सभी जन मिलकर के उसका सामना करें। एक यूथ बन गया युवकों का, और सचमुच में युवक लोग इस काम के पीछे पड़ गए और इस गांव में ऐसे लुटेरों का आना जाना जब कुछ कम हो गया, एक रात को गणेशी लाल जी राजा रणजीत सिंह सेना के वहां से छुट्टी लेकर के गांव में आए और उसी रात गणेशी लाल जी को युवकों ने आकर के जगाया और कहा कि आ गई है टोली, 5-7 नहीं आए, टोली आई है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपनी टोली भी कोई कम थोड़ी ना। और ये गणेशी लाल सेनाधिपति की तरह अपनी टोली के साथ बाहर निकला और सचमुच में डाकुओं की टोली का और गांव के युवकों की टोली का, यानी कि इसका मतलब ये गांव किस तरीके का था उस समय भी, ये अपने को सीखने को समझने को मिलता है। सब जन बाहर निकले और आमने सामने हुए और डाकू की टोली को भगाया। सब जन खुशियां मनाते मनाते अपने अपने घर को लौट रहे थे। गणेशी लाल जी ने अपनी गली में प्रवेश किया, घर पर आ रहे थे और घर पर आ रहे थे तो उन्होंने देखा घर के ही बाहर
बालक आत्माराम ये बिल्कुल तैयार खड़ा, हाथ में छोटी सी कृपाण, तलवार। जैसे ही गणेशी लाल जी आए, उन्होंने देखा आत्माराम को। आत्माराम, हाँ क्या बात है? अरे पिताजी आप गए तो घर की रक्षा तो मैं कर सकता हूं। यदि आप पूरे के पूरे गांव की रक्षा के लिए जाते हैं तो क्या मैं घर की रक्षा नहीं कर सकता? तू अकेला क्या करता उन सबके सामने? पिताजी विश्वास रखो, शेर शेरनी का बेटा हूं। आप सोचिए बचपन से ही कितनी वीरता, और अपने बच्चे रूपी शेर को गणेशी लाल ने गोदी में भर लिया। इस तरीके के संस्कार इस जमीन के और इस गांव में रहने वाले परिवारों के। आत्माराम जी महाराज साहब जी ने धर्म के क्षेत्र में जो किया और कोई नहीं कर सकता। कहना चाहता हूं गुरु आत्माराम जी महाराज साहब ऐसे समय मूर्ति पूजक परंपरा में प्रवेश करते हैं। इससे कहना चाहता हूं गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब स्थानकवासी परंपरा में से मूर्ति पूजक परंपरा में प्रवेश करते हैं। उस समय के संयोगों का साक्षी इतिहास है कि उस समय जो मूर्ति पूजक परंपरा के कुल साधु थे, बहुत थोड़े साधु थे, बहुत थोड़े यानी कि बहुत थोड़े साधु। और आज की तारीख में मूर्ति पूजक परंपरा में जो हजारों साधु साथियां हैं, यदि यह किसी की देन है ना, तो वह एकमात्र गुरु आत्माराम जी महाराज साहब। गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी की बुद्धिमत्ता, इन्होंने उस समय देखा पंजाब में रहना है, सद्धर्म का प्रचार करना है। सद्धर्म को मैंने जाना, मैंने समझा, यह मेरा सौभाग्य है। परंतु अब मेरा काम सद्धर्म को जीना और सद्धर्म के आग्रही परंपरा को पैदा करना है। और सचमुच में गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी ने उस समय बेहद बुद्धिमत्ता से अपने ज्ञान, अपने बुद्धि बल, अपने ज्ञान बल, अपने पुण्य बल, अपने गुरु की कृपा के बल से उन्होंने इस पथरीली धरती के ऊपर इस ढंग से मेहनत की कि उस समय 10-20 परिवार भी बनाना कठिन। और उस समय इन्होंने कट्टर मूर्ति पूजक परिवारों का निर्माण और धर्म के लिए जो हर रीति से, क्योंकि ये हमारे गुरु जी महाराज से एक प्रकार से देखा जाए ना, ये बलिदानी व्यक्ति थे। और याद रखिए, धर्म की सुरक्षा बलिदानी व्यक्ति ही कर सकते हैं।
और धर्म के लिए बलिदान की धरती अगर कोई है तो वो हमारे पंजाब की धरती है। फिर से कहना चाहता हूं, धर्म बलिदान मांगता है। एक छोटा सा सूक्त है संस्कृत में, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म रक्षा करता है, मगर कब? यदि तुम्हारे द्वारा धर्म की रक्षा की गई होगी तो। और यह हमारी धरती, पंजाब की धरती, विशेष करके धर्म के लिए बलिदान का पाठ पढ़ाने वाली और पाठ धर्म के लिए बलिदान का पाठ खुद के जीवन से, खुद के आचार विचार और व्यवहार से उसके लिए उदाहरण बनने वाले ऐसे गुरुओं की और गुरुओं के द्वारा धर्म के लिए दिए गए बलिदान की साक्षी उदाहरण स्वरूप यदि कोई धरती है तो वह हमारे पंजाब की धरती है। और ऐसे पंजाब की धरती पर यह हमारा गुरु आत्माराम जी महाराज साहब, इनका जन्म हुआ क्षत्रिय परिवार में। जैन परंपरा जाति को उतना महत्व नहीं देती जितना कि महत्व वह जीवन के कर्म, आचार और विचार और व्यवहार को देती। उस सिद्धांत को समझ करके ही गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी ने जीरा में जिन धर्म श्री जीवन राम जी महाराज साहब जी से पाया, सीखा, समझा, मालेर कोटला में उन्होंने दीक्षा ली। मालेर कोटला में दीक्षा लेने के बाद पंजाब में गुरुजी श्री जीवन राम जी महाराज साहेब जी के साथ में विहार किया। गुरुराज श्री जीवन राम जी महाराज साहेब जी ने बालक के बुद्धि बल को देखते हुए खूब पढ़ाना चाहा। जितना वे पढ़ा सकते थे पढ़ाया। बाद में कहा कि आत्मा तू पढ़ना भी चाहता है, मैं तुझे पढ़ाना भी चाहता हूं, परंतु मैं हो गया अब थोड़ा सा बुरा, तू जा। याद रखना, सत्य के लिए संयम लिया है, सत्य को खोजना, सत्य को स्वीकारना, सत्य को जीना। गुरु आत्माराम जी महाराज साहब सत्य के कैसे पक्षपाती थे, आपसे कहना चाहता हूं। गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी का एक नारा था और आज की तारीख में हम लोग उस नारे से बिल्कुल विपरीत जीते हैं। गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी कहा करते थे, सत्य वो मेरा, मेरा वो सत्य नहीं। हो सकता है सत्य भी, मगर मेरा वो सत्य ही है, ऐसा मत मानना। सत्य की खोज जैसे मैंने की तुम भी करना, एक बार की बात है। गुरु आत्माराम जी महाराज साहब अब तो पट्टी पधारे। पट्टी में गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी को मानने वाले कुछ परिवार बन चुके थे और उनमें से एक परिवार, आपको मैं बताना चाहता हूं इनकी कैसी रीति नीति थी। ये अपने आप को किसी के ऊपर थोपते नहीं थे। ऐसे समय पर गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के पास में इन्हीं का भक्त, इन्हीं के द्वारा प्रतिबोधित एक भक्त इनके पास में आया।
उस समय कितना घनिष्ठ उस व्यक्ति के साथ इनका और इनका उस व्यक्ति के साथ कितना आपसी घनिष्ठ संबंध होगा। उसने आते कहा, गुरुजी महाराज से एक बात है। गुरु आत्माराम जी महाराज से जी ने कहा, क्या कहना चाहते हैं तू? उसने कहा, थोड़ा सा डर लगता है। तुझे कहेगा डर? निश्चिंत नहीं, पहले आप मुझको अभय वचन दो। गुरुजी ने कहा, जा तुझे जो कहना है सो कह। महाराज आप हमको कहते हो कि वे मिथ्या भाषण करते हैं और आप पुरावे देते हो। वे कहते हैं कि आप मिथ्या भाषण करते हैं, वे पुरावे देते हैं। हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि सत्य कौन, वे या आप। गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी ने कहा कि देख, तू मेरे पास आने जाने वाला है, वो बात तू ना छोड़ दो। उस बात को तू मेरी बात को मानता है, भूल जा इस बात को। मैं तुझसे इतना कहता हूं कि तेरे ये जो 4-5 बेटे हैं ना, मेरे कहने से तू अपने बेटे को संस्कृत और प्राकृत सिखला। मेरे कहने से तेरे इन 4-5 बेटों में से एक को पढ़ा दे और फिर उसके सामने बच्चे को, तूने अपने बालक को न्यायाधीश बना देना और उसके सामने ही ग्रंथ रख देना। तू चाहे उनको भी बुला ले, मुझे भी बुला ले, मैं निश्चित आ जाऊंगा। शास्त्रार्थ करवा लेना। और सचमुच में गुरु आत्माराम जी महाराज साहिब जी की बात को मान करके वो भगत भी कैसा होगा। उसने कहा, ठीक है गुरु जी, मैं अपने बेटे को पढ़ाता हूं और बेटा जो मेरा निर्णय देगा वो मुझको कबूल होगा, क्योंकि सत्य पाना है मुझको, मुझे भी सत्य जानना है। परंतु आप उस पर और वे आप पर जो आक्षेप आरोपबाजी करते हैं ना, मैं इससे बहुत परेशान हूं। हम तो हमारे पास तो इतनी है नहीं। ठीक है। और उसने पढ़ाया नहीं अपने बेटे को। बेटा बड़ा बुद्धि निधान था, पढ़ लिख गया और गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी के पास में पिता अपने बेटे को ही लेकर के आया। आत्माराम जी महाराज साहब जी ने अपना पक्ष उसको पूरे का पूरा समझाना चाहा और उसके दे दी, ये ले। दूसरों के पास में भी गया, उनके पक्ष को भी समझा, उनकी पुस्तकों को भी लिया। और जब बच्चे से पूछा गया, अब तू देख ले, तू निर्णय ले ले। और उसने अपने पिताजी को कहा, लोगों के सामने कहा, सच्चा इस लहरा की धरती पर जाया जन्मा आत्माराम। सचमुच में आप सोचिए, आत्माराम नाम का महापुरुष, सत्य को जिसने रचाया पचाया रोम रोम में, सत्य के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, न जाने कितनी 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 गालियां सही। गांवों में गए, रहने के लिए स्थान नहीं दिया जाता था। गांवों में गए, पहले ही पर्चियां बटी होती थी कि आत्माराम बागी बन गए हैं, बागी बागी बागी।
जब तुम्हारे गांव में आए ना तो उसको गोचरी पानी मत घोराना, उसको गोचरी पानी घोराना अधर्म है, अधर्म। ऐसे जगह 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 पर इस तरीके की बातों को सुनते हुए, जानते हुए, समझते हुए उन्हीं लोगों के दिल दिमागों में एक सद्धर्म का प्रवाह पैदा करना, और पैदा ही नहीं, अरे उसको, उस बीज को पुष्पित पल्लवित बनाना। ये काम करने वाला यदि कोई था तो वह अपना इसी लहरे का बाबा गुरु आत्माराम, गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब का धर्म के प्रति, सत्य के प्रति कितना अनुराग। अभी गीत गाया, एवंत ने भी कई कहानियां सुनाई, मनोज ने भी कई कहानियां सुनाई, ये इधर से सुरेश ने भी गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी को लेकर के जो गीत गाया उसमें भी कुछ कथाओं के अंश ये गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी के सच्चे कारणा में। सोच करके चलो, गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी की तरह तुम्हें गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी की धरोहर को संभालना का समय आ चुका। सही बात कह रहा हूं। गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी की धरोहर, सिद्धांत धरोहर, उनकी तरह अब एक नहीं, कई आत्मारामों की जरूरत है। और आज उन्हीं की धरती पर हम आए हैं, और एक प्रकार से जहां कहीं पर भी जाते हैं ना, तो गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी की छाया के तले ही जाते हैं। ऐसे गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी की धरती पर आज संक्रांति मनाने का, देखो तो सही, हम भी गुरुद्वारे पर आए, बैठे भी कहां पर हैं? कोई गलत बात है मेरी? और अपने लिए और कुछ है भी नहीं गुरुद्वारे के सिवाय। ये ही वो द्वार है जहां से कि हमारे लिए धर्म का मार्ग, जहां से हमारे लिए कर्म का मार्ग, जहां से हमारे लिए परमात्मा कृपा का मार्ग, अद्भुत 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 चीजें गुरुद्वारा से प्राप्त होती हैं, गुरु के द्वारा प्राप्त होती हैं। गुरु के दरवाजे पर, चौखट पर मत्था झुकाने से प्राप्त होती है, गुरु की निगाहों से प्राप्त होती है, गुरु के वचनों से प्राप्त होती है। नहीं भी बोले गए वचन, ऐसे गुरु की भावनाओं से वो शक्तियां सबको, भक्तों को प्राप्त होती है। ये गुरुद्वारा ऐसी चीजें मेरे देवताओं, सचमुच में गुरु एक बहुत बड़ी चीज है। आपको एक बात कहूं, मैं गुरु जी के पास गया कल या परसों, जब आया उसी दिन उसके मेरे साथ एक लड़का था, सक्षम। मैंने कहा रुक क्या? मैंने कहा क्या? निकाल। उसने निकाला कैमरा। मैंने कहा कि मैं एक चीज भरना चाहता हूं, मेरी जिंदगी की सच्चाई। मैंने कहा मैं परमात्मा को बहुत मानता हूं, उसके
उपकार अनंत हैं, परंतु मैं स्वयं की निजी स्वयं की जिंदगी में गुरु को उससे ज्यादा इसलिए मानता हूं कि गुरु ने एक ऐसे परम तत्व से हमको जोड़ा। उस परम तत्व से जोड़ने का काम यदि गुरु न मिला होता, अपने जैसे अभागे, अपने जैसे कम भागी आदमियों के लिए तो बहुत मुश्किल था। एक गुरुओं की दया है रे, सचमुच में अपन लोग आज ऐसे गुरु की धरती पर आए। आप सोचिए इनकी योग्यता के विषय में एक नहीं क्या क्या तुमको पुरावे दूं। एक छोटा सा दो छोटे से प्रसंग सुना, छोटे छोटे से दो प्रसंग। पाली ताना आज की तारीख में यात्राएं हजारों नहीं प्रति वर्ष लाखों लाखों व्यक्ति करते हैं। उस समय की कल्पना करो जिस समय वहां साधु महात्मा न तो रह सकते थे न चौमासा कर सकते थे। आज की तारीख में सैकड़ों साधु साधियों का चौमासा वहां पर यदि खुला है, यदि यात्रा यदि वहां पर बिना करके की जा सकती है, बिना किसी आतंक के जो वहां पर आज की तारीख में धर्माराधना की जा सकती है, यदि इस आराधना के इस भक्ति के मूल को ढूंढने के लिए यदि तुम कोशिश करोगे ना, जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ ऊपर 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 से तुम नीचे उतरना चालू करो ना, धरती पर आओगे, धरती से जरा और नीचे जाओगे तो जड़ मिलेगी और जड़ ही उस वृक्ष का आधार है। आज की तारीख में पालीताना में जो आराधना, जो साधना, जो उपासना पालीताना की धरती पर ही नहीं, हमारे भारत की धरती पर जो इस रीति से एक अद्भुत से आराधना का जो वातावरण, इसके मूल में यदि किसी की खोजबीन करोगे ना तो आत्माराम जी वहां पर भी तुमको बैठे हुए मिलेंगे। वो तो ठीक, वो तो लोगों ने रखा। मैं तुमको कहना चाहता हूं कि यदि इस धर्म आराधना के मूल तत्व को अगर तुम देखोगे ना तो वहां पर भी तुमको आत्माराम ही मिलेगा अपने देशों के लिए। सचमुच में एक ऐसे समय पर हमको बहुत अच्छे गाइड के रूप में इस लहरा की धरती का लाल मिला जिसका नाम आत्माराम। वो ऐसे समय पर मिला जिस समय हम भूले भटके सानू पुलिया नु रस्ते पा गए, ये हम भूले भटके इधर उधर घूमते फिरते रहने वाले, यदि हमको सद्धर्म का मार्ग अगर किसी ने दिखलाया, ठीक है, सही चीज है जो इंद्र कहता है धम्म दयान। तीर्थंकर को वो धर्मदाता कहते हैं। क्या हम अपने धर्मदाता के रूप में गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी का नाम नहीं ले सकते क्या? ये हमारा धर्मदाता है।
सचमुच में आत्माराम जी महाराज साहब जी की पालीताना में आचार्य पदवी का प्रसंग भारत के उस समय के सभी क्या कलकत्ता की ओर से, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या पंजाब इत्यादि सभी के सभी स्थानों से श्री संघों ने आकर के आग्रह किया और गुरु आत्माराम जी महाराज साहिब जी को उनका आग्रह स्वीकारना पड़ा। वो आग्रह किसी 5-10 व्यक्तियों का नहीं था, भारत के संघों का। क्या इनकी योग्यता होगी? क्या कूट करके धर्म के प्रति इन्होंने अपनी श्रद्धा को रमाया होगा? एक लाइन याद आती है, जेहति होवे देव गुरु धर्म रंग अति मिंदिए प्रभु निर्मल दर्शन कीजिए प्रभु निर्मल दर्शन कीजिए। जेहति होवे देव गुरु मुनि धर्म रंग अति मिंदिए। देव, गुरु और धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा अस्थि और मज्जा तक में ओतप्रोत हो जाए। ये गुरु ऐसा था, खुद तो था ही और लोगों को भी इन्होंने ऐसा ही तैयार किया। आज परम सौभाग्य इस लहरा की धरती पर आने का सचमुच में सौभाग्य है। संक्रांति मनाने का सौभाग्य है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, वैसे तो आप लोगों को पता ही है, गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी की धरती पर मंदिर जो बन रहा है ना, वो गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी का ही दूसरा रूप बन रहा है। ठीक है, आज की तारीख में भले यह पाषाणों का है, परंतु हमें यह पूरा भरोसा है कि गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी की धरती पर बनने जा रहा यह मंदिर गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी की अस्थि में, मज्जा में, आत्मा में, बुद्धि में, विचारों में, सिद्धांतों में जो परमात्मा के प्रति प्रेम का ना, श्रद्धा जो थी ना, वो मंदिर के कंकर में, मूर्ति के चप्पे में इन्हीं की श्रद्धा वहां पर तुमको दिखेगी। आज सौभाग्य समझो अपने को उस मंदिर का साक्षी बनना है। और आप लोगों से मैं यह कहना चाहता, ठीक है, मंदिर बना रहा है ट्रस्ट, और मंदिर के पीछे जो सपना था, वो सपना देखने वाले थे गुरु जी महाराज, कोंकण देश दीपक आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब। इसका प्रेरणा के रूप में, भावना के रूप में इस मंदिर के लिए इस धरती पर पहला बीज बोने का काम करने वाले थे गुरु आत्माराम जी। माफी चाहता हूं, गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी की परंपरा में ही आत्म जी के बाद वल्लभ जी के बाद में समुद्र गुरु जी, समुद्र जी के बाद में विजय इंद्र सूरी जी, और उनके बाद में आने वाले गुरु रत्नाकर। आज की तारीख में
गुरु आत्म के भक्त हो, चाहे गुरु वल्लभ के, चाहे समुद्र के, चाहे इंद्र के, चाहे रत्नाकर सूर्य जी के, अपना पहला नैतिक कर्तव्य है कि गुरु आत्मा राम जी महाराज साहेब जी ने जिस सिद्धांत का उपदेश दिया, उसी सिद्धांत का एक कीर्ति स्तंभ, उसी सिद्धांत का एक साक्षी, एक उदाहरण उन्हीं के गांव में जो बनने जा रहा है। हम तो यही चाहेंगे। सौभाग्य समझना, गुरु आत्मा राम जी महाराज साहेब जी के सिद्धांतों को एक छोटी सी घी की, क्या कहते हैं, चिम्मची, घी की चिम्मची इस हवन कुंड में अर्पित करने का सौभाग्य समझना। मैं तो चाहूंगा कोई भी व्यक्ति गुरु आत्मा राम जी महाराज साहेब जी की दिल दिमाग में, आत्मा में जो भरी हुई थी भक्ति, ये उसका प्रतीक ठीक है। गुरु रत्नाकर सूर्य जी की प्रेरणा से यह काम पूरे का पूरा लाभ लेने वाले भैया कुंवर जी, काम करवाने वाला गुरु रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के द्वारा संस्थापित काम करवाने वाला अधिकारी मंडल, काम अपना है, अपना है, अपना, और गुरु का सपना अपने को पूरा करना है। मैं तो चाहता हूं अपने सभी जनों को, जिस तरीके से हम यहाँ पर गुरुद्वारे में बैठे ना, गुरुद्वारों की और गुरुद्वारों को मानने वाले सिख समाज की एक बहुत सुंदर प्रथा है, बहुत अच्छी प्रथा है और होनी चाहिए। वे सभी दिन इसको क्या कहते हैं, कार सेवा। क्या हमारे पंजाब के श्री संघ अलग अलग गांवों में इस बाबा का उपकार है, इस बाबा के बाद गुरु वल्लभ, समुद्र, इंद्र, रत्नाकर का प्रताप है। क्या हम उनको मानने वाले, जिस धर्म परंपरा का जो स्रोत बहना रुक चुका था, बीच में इस तरीके के अवरोध थे, उन सभी के सभी अवरोधों को दूर करने वाला ये हमारा गुरु आत्माराम। क्या हम अपने अपने गांवों से आज हम बैठे हैं ऐसी धरती पर जहां की एक पवित्र परंपरा है कि अपने भगवान का घर और हम सेवा नहीं कर सकते? हम एक ऐसा आयोजन करें, पंजाब के गांव गांव से लोग आए, एक कार सेवा दें, तो क्या ये मंदिर महीनों का रहेगा? अरे कुछ दिनों में ये मंदिर खड़ा हो जाएगा। अब आज गुरुद्वारे के नीचे बैठ कर मैं आप सभी जनों को कहना चाहता, आए हो, आओ आओ आओ, ये गुरुओं के दरवाजे की, गुरुओं के द्वार की हम कार सेवा का घर के लिए करते हैं, संसार के लिए करते हैं, गुरुओं के लिए, परमात्मा के लिए, धर्म के लिए। ये अवसर क्या तुमको बार बार मिलने वाला है? जरूर जरूर मैं चाहता हूं अपने गांव गांव में अलग जगह दी चाहिए। जिस तरीके से हमारे पंजाब की मुख्य गुरु को समर्पित सिख समाज कार सेवा, हम भी कार सेवा कर सकते हैं। हम भी उन्हीं के साथ में रहते हैं,
उनके सुसंस्कार हम भी ले सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। जरूर जरूर राजा विचार। और यदि कार सेवा की शुरुआत कर सको तो करना। देखें कौन 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 से गांव वाले लोग आकर के इसका झंडा गाड़ते हैं। शुरुआत करने का समय है और ये मंदिर कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं मानता हूं महीनों का काम दिनों में, दिनों का काम घंटों में होकर के ये अपना परमात्मा का एक भव्य भव्य भव्यतम जिनालय बन जाएगा। क्या तन, क्या मन, क्या धन, किसी की जरूरत ही नहीं, परमात्मा आ जाएंगे जी। मेरे गुरु जी महाराज विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब एक बात कहा करते, 100 कदम का सफर है यह। शब्द तो नहीं, उनके भाव कह रहा हूं। 100 कदम का सफर है यह, चिंता क्यों करते हो, पहले 2 कदम तुम्हारे, 98 कदम तो वे अपने आप चल करके तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। सचमुच में अपन लोग पहले 2 कदम तुम्हारे, बाद के कदम तो उनके 98 अपने आप अपने आप अपने आप, और ये कार्य पूरा। जरूर मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं इस गुरुद्वारे में आ चुका हूं, ऊपर प्रार्थना सभा में मैं बैठ चुका हूं। तब इन्हीं लोगों ने कहा था कि महाराज जी कुछ काम अधूरा है, आज आकर के देखते हैं ना, काम पूरा है। ये लगन, ये संकल्प, ये समर्पण हमें भी जगना चाहिए। इतना ही आज के दिन। प्रोग्राम तो कुछ दूसरा था, मगर मैं भी क्या करूं, रहा नहीं गया तो मैंने कहा चल यार अपन ही बोले। तो बस आज आकर के बहुत खुशी महसूस करता हूं। मेरा गांव में एक संक्रांति मनाने का, आने का, बैठने का, रहने का, गांव वालों के बीच में भी सभी जनों के साथ में एक हिल मिल करके संक्रांति मनाने का ये जो अवसर गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ, बस उस गुरु के लिए बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतना ही भैया आज के दिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। गांव वालों का सद्भाव है, गांव वालों का हमेशा से सद्भाव रहा है। यहाँ पर मैं पीछे 5-7 बार आ चुका हूं। सचमुच में क्या कहूं गांव वालों के विषय में, गांव की माटी के विषय में, गांव के संस्कारों के संदर्भ में कुछ कहने जैसा नहीं है। हमें तो इस मिट्टी ने बहुत कुछ दिया और धर्मदाता ने दिया यार, इससे ज्यादा और क्या अपने को चाहिए भी क्या। बस कोटि कोटि वंदन नमन, इस धरती का अभिनंदन। गुरुदेव, आपने मैंने कुछ कहना था, उसकी इतनी सुंदर भूमिका वो आपने बना दी